इस बार एक सवाल मेरा न्यूज़ चैनल से है कि आप लोगों को जो इस तरीके की खबर आ रही है अनरेस्ट की, तो आप क्या ये बता सकते हैं कि जनता के अंदर इसका क्या इफेक्ट है? संगठन हमारे से आकर मिले हैं और उन्होंने खुला ऐलान किया है कि इस हड़ताल के अंदर हम तमाम लोग आपके साथ पूरी ताकत के साथ है इस वक्त हम लोग पूरे तरीके से स्ट्राइक पर है और जब तक हमारे मुद्दे, हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमें अधिकार नहीं मिलते हैं सही तरीके से, तब तक हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेंगी। और अब जनता की तरफ से हमारे पास जो है ये मशवरे आ रहे हैं कि अब सड़कों पर उतरने का वक्त आ गया है। पॉइंट को स्पेशली नोट किया जाए कि अगला स्टेप हमारा 25 तारीख को नागपुर में एक बड़ा धरना प्रदर्शन है। लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है और देखने में यह आ रहा है कि अब तक कुरैशी समाज की जो खरीदी बिक्री की जो हड़ताल थी वो पूरी तरह से अभी भी कायम है। मैं कामटी में मौजूद हूँ। कुरैशी समाज के जो कमेटी के पदाधिकारी है सभी लोग यहाँ मौजूद है। काफ़ी चर्चाएं चल रही थी कि आने वाले जुमा से जो है व्हाट्सएप पर या कुछ वीडियोस के ताल्लुक से भी हमने देखा कि ये जो हड़ताल है वो ख़त्म होने वाली है, लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ, क्या स्टेटस है, किन लोगों से मुलाकात हुई और ये हड़ताल अभी कब तक चलने वाली है, इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ कुरैशी समाज से यहाँ पर कामटी के सभी पदाधिकारी मौजूद है। बात करेंगे उनसे। हाजी साहब क्या बताएंगे, क्या बोल रहे थे? हमारे साथ कामटी से कुरैशी समाज के अध्यक्ष हाजी तारिक कुरैशी साहब है। तारिक भाई से बात करेंगे। 1-1.5 महीना में समझ तो 47-48 दिन अभी हो चुका है। अब तक जो है हड़ताल शुरू है, कहीं ना कहीं ये भी चर्चा थी कि 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, 15 तारीख से शुरू हो जाएगा, जुमे से शुरू हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ अब तक आपके समाज के लोगों ने किया? हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, काफ़ी लोगों से आप लोगों ने मुलाकात की, नितिन गडकरी साहब हो या फिर जितने भी आला कमान से आप लोगों ने बात की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अगर बात करें तो अभी क्या होने वाला है, कब तक कुरैशी की समाज की जो है वो हड़ताल चलने वाली है और अब तक जो आप लोगों ने लोगों से मुलाकात की, किस तरह का आश्वासन मिला, क्या बताएं? हमेशा ही न्यूज़ चैनल्स सवाल जवाब करते हैं। इस बार एक सवाल मेरा न्यूज़ चैनल से है कि आप लोगों को जो इस तरीके की खबर आ रही है अनरेस्ट की, तो आप क्या ये बता सकते हैं कि जनता के अंदर इसका क्या इफ़ेक्ट है? क्या जनता खाने के लिए इतनी बेचैन हो रही है कि जल्द से जल्द चालू करवाओ, जल्द से जल्द चालू करवाओ? अगर ऐसा है तो फिर आप दिखाते क्यों नहीं, जनता की बाइट्स क्यों नहीं लेते? हम तो कारोबारी लोग हैं, हम लीगल डिमांड के लिए बैठे हुए हैं, 1.5 महीने से ऊपर हमको हो चुका है और अभी हमारे मुद्दों के ऊपर में सरकार से चर्चा चल रही है। हमारे मुद्दे स्टेट से भी जुड़े हुए हैं और सेंट्रल से भी जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए मुद्दे हमारे सेंट्रल से है और ट्रांसपोर्ट के अलावा जो मुद्दे हमारे मॉब लिंचिंग वगैरह के, इसके अलावा और कारोबार में आने वाली लीगल ट्रेड के अंदर दुश्वारी जो आती है, ये सारे मुद्दे हमारे स्टेट गवर्नमेंट से है। और जनता को जो डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है कि जनता को खाने को नहीं मिल रहा है, तो वो बीच बीच में कोई भी इस किस्म की अफवाहों के ऊपर में आ जाती है, लोग उसके अंदर में क्रिएट करते हैं। इस वक्त हम लोग पूरे तरीके से स्ट्राइक पर है और जब तक हमारे मुद्दे, हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमें अधिकार नहीं मिलते हैं सही तरीके से, तब तक हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेंगी। और लोग जो इस तरीके से अफवाहें फैला रहे हैं उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। अलग अलग इलाकों से खबरें आती है। अभी हमारा अगला स्टेप 25 तारीख को, इस पॉइंट को स्पेशली नोट किया जाए कि अगला स्टेप हमारा 25 तारीख को नागपुर में एक बड़ा धरना प्रदर्शन है, क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जा रही। संविधान चौक के ऊपर में हम अपना एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। हमने अभी तक के किसी भी किस्म की उग्र कोई भी हरकत या कोई भाषणबाजी या कोई बयानबाजी हमने अभी तक की नहीं की है। इसका मतलब कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर हमें नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है तो हमारे हक़ में जल्द से जल्द खैर के फैसले आना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। हम सरकार से बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि हम आपके नागरिक हैं, आप हमारी सरकार है। अगर आप हमारी जिम्मेदारियों से आप भागेंगे हमारी जिम्मेदारी लेने से, तो जनता आपको देख रही है। ये सब चीज़ें जो है तो हमारी डिमांड जिस तरीके से हमने लीगल रखी है, लिखित में पहुंचाई जा चुकी है, कलेक्टर मार्फत पहुंचाई जा चुकी है, तहसीलदार मार्फत पहुंचाई जा चुकी है, सीओ मार्फत, लोकल थाना मार्फत, डीसीपी साहब के मार्फत पहुंचाई जा चुकी है और सरकार तक हमारी मांगे जा चुकी है। कुछ जगह सुनवाई हुई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर में अभी तक हमारी जो है तो
गृह मंत्री और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे अभी तक हमारी मीटिंग नहीं लगी। अगर वो हमारी मीटिंग लगाते हैं और हमारी मांगों को सुनते हैं तो हमें उनको आश्वासन दिलाने में कोई कबाहत नहीं है कि हम जो है तो लीगल ट्रेड के ताल्लुक से बात करना चाहते हैं और हमारी लीगल मांगे हैं। आपको हमारी बातें सुननी चाहिए, जो मांगे हमारी लीगल है उनको पूरा करना चाहिए। इलीगल तो कोई डिमांड हमारी है नहीं, बस यही हमारी आपसे दरख्वास्त है। उनसे हमने जो लीगल ट्रेड के अंदर आने वाली दुश्वारियाँ है ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ से, तो ये सारी लीगल डिमांड्स हमने उनसे की है, कोई गैर वाजिब डिमांड हमारी नहीं है। उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ में अपने संबंधित विभाग के बड़े आला अधिकारियों के साथ में हमारी मीटिंग करवाई और उनको अपनी समस्या बताने के लिए कहा। और उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो लीगल और जायज़ मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा बिला तफरीक के, और जल्द से जल्द हमें वहाँ से कुछ चीज़ें हमारे हक़ में मिलने का हमारे को उम्मीद है। हमें इस बात की उम्मीद है कि हमें हमारे हक़ मिलेंगे, और हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि हम अभी तक जो है तो संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारी बेमुद्दत हड़ताल है, हम इसकी डेट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि हमारी हड़ताल कब तक जारी रहेंगी, क्योंकि ये हमारी डिमांड अलग किस्म की है। जो हमें अधिकारों की लड़ाई है हमारी, असल में ये हम कोई इलीगल एक्टिविटी या कोई गौ हत्या के ताल्लुक से बात ही नहीं कर रहे इसके अंदर में। अगर महाराष्ट्र के अंदर गौ हत्या के ऊपर में पाबंदी लगी है तो हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उस फैसले को मानते हैं कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ों की हमें छूट मिली हुई है और जो हमारे पर जबरन लादी गई चीज़ें, वो चीज़ों को हटाया भी जाना चाहिए। ये बात को भी हम मानते हैं, हम लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जितने भी संगठन, मुस्लिम संगठन हो या एससी समाज के संगठन हो, इनसे बाकायदा ये लोग हमारे से आकर मिले हैं। शेतकरी संगठन हमारे से आकर मिले हैं और उन्होंने खुला ऐलान किया है कि इस हड़ताल के अंदर हम तमाम लोग आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। दूसरी चीज़ ये है इसमें कि शहर में सपोर्ट कैसा मिल रहा है। देखिए, शहर वालों को तो हमने पूरी तरीके से ये समझा कर रखा है कि हमारी बात गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के सरकार के आला अधिकारियों से हो रही है। अब इसमें अभी तक हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे सरकार को तकलीफ़ पहुँचे। सरकार का काम है कि हमारे मांगों को सुनना चाहिए, हमारे अधिकारों को सुनना चाहिए, और कानून के दायरे में जब हमारे अधिकार हैं, हमारे हक है, तो वो गवर्नमेंट ने हमें देना चाहिए। दूसरी चीज़, अब लोगों का ये कहना आ रहा है कि 1.5 महीने का वक्त हो चुका है, अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, तो अब क्या किया जाए। अब जनता के तरफ से हमारे पास जो है ये मशवरे आ रहे हैं कि अब सड़कों पर उतरने का वक्त आ गया है। अगर 2-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन के अंदर हमारे मांगों को गवर्नमेंट के तरफ से नहीं सुना गया तो फिर जनता के साथ, पूरे संगठनों के साथ ये जमीयतुल कुरैश सड़कों पर उतरेंगी और संवैधानिक तरीके से अपनी हक और अपने अधिकार को लेना जानती है। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए, 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरुमल चौक, गुजरी बाजार, कामटी। अभी कॉल करें। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामटी।